कान फिल्म महोत्सव में हम देख रहे हैं वैश्विक सिनेमा का एक उत्सव, एक जश्न, और इसमें एक भारतीय फिल्म होम बाउंड अपनी एक अलग ही पहचान के साथ उभर रही है। मेरे साथ है नीरज गेवन, एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को एक अलग ही मुकाम में दिया है, वहीं भारत के साथ साथ यहाँ कान फिल्म महोत्सव में पहुंचे हैं अपनी फिल्म को लेकर, और तालियां मिल रही हैं। बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीनिंग रही। आपकी आंखों में आंसू देखे हमने उस वक्त जब फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। किस तरह का अनुभव है यहाँ पर कान में आकर, और भारतीय सिनेमा को जो एक रिकग्निशन मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उस बारे में? सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और जब वो स्क्रीनिंग हुई, जब प्रीमियर हुआ, तो मैंने तो फिल्म 100 बार देख चुका हूँ, क्योंकि इतनी बार काम करते करते देखते हैं, आप बोर भी आते हो। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पता नहीं कैसे मेरे आंसू निकल गए। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूँ कि जब मैं देख रहा था ना, क्योंकि बहुत कुछ हम अपने अंश छोड़ जाते हैं फिल्मों में, हमारी अपनी जीवनी, हमारा अपना बचपन लेके चलते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है। हम लोग जो फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग ये कर देते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जब फिल्म देख रहा था, तब एक दृश्य था उसमें जिसमें कि वो लोग अपना नया घर बनाना चाहते हैं। तो उसकी एक छवि दिखती है कि वो पापा जो हैं वो पाइप से पानी डाल रहे हैं सीमेंट पे। तो ये छवि मेरे बचपन की थी। हम लोग भी ऐसे खपरेल के घर में थे, मैं बहुत छोटा था। और तब ये हुआ कि हमारा जब नया घर बना, तो हम लोग पापा को देखते थे पानी डाल रहे हैं, तो हम लोग लड़ते थे कि हम लोग जाके पानी डालेंगे। और वो दृश्य सडनली मुझे याद आया कि मेरे दिमाग में, जहन में बैठा था, और मैंने कब फिल्म में डाला और कब आ गया। और तब मुझे याद आया कि ये तो उसका था। तो वो एक छोटी सी चीज देख के मैं रो पड़ा। मैं अपने क्रू के साथ देख रहा हूँ, सारे प्रोड्यूसर, सब एक्टर्स, सब कुछ सबके साथ देख रहा हूँ, और इतने दुनिया के हर तरीके के लोग देख रहे हैं, कई अलग अलग देशों से आए हुए हैं, और आप भारत का सम्मान, गौरव बन के जा रहे हैं। तो वो मेरे लिए इतना ऐसा समा था कि मैं गदगद हो गया था, और मुझसे बांध खुल गया, जैसे बोलते हैं ना, वैसा हो गया। होम बाउंड को अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन के लिए सेलेक्ट किया गया। काफी हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्शन है ये। किस तरह से आपको लगता है कि ये फिल्म रेजोनेट की, कनेक्ट कर पाए एक इंटरनेशनल ऑडियंस से? क्योंकि कुछ ना कुछ नया, कुछ अनकन्वेंशनल वो चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा लेकर आए। आपको लगता है इस फिल्म में ऐसा कौन से पल थे, ऐसी क्या खास बात, या किरदारों की ऐसी क्या उनकी अदायगी रही जो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए? जी देखिए, ऐसा है ना कि दोस्ती जो एक इमोशन है, वो यूनिवर्सल है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको दोस्ती का जो एक भाव होता है, वो आपको कभी मिलेगा। आत्मीयता का भाव, और जो हमसे कहीं वंचित हैं लोग, उनके प्रति जो आत्मीयता हमको आती है, जिनके प्रति जो हम करना चाहते हैं, उसकी जो होड़ है, वो शायद पूरे विश्व भर में तत्पर है, और सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग ये करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से शायद लोग इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं कि वो भाषा नहीं देख रहे हैं, वो नजरिया नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि यार ये इमोशन हमसे भी जुड़ा है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक अफ्रीकन पर्सन थी, अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन थी। वो स्क्रीनिंग के बाद मुझे गले लगा के बहुत देर रोई, बहुत ज्यादा देर रोई, और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बहुत देर बाद मुझे वो मिली कहीं, अगले अगले दिन। फिर मैंने उनको पूछा क्या हुआ, व्हाई वर यू ट्रिगर्ड, इज देयर समथिंग पर्सनल दैट हैपेंड टू यू। वो बहुत देर बोल नहीं पाई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि मेरा, वो अमेरिका में रहती हैं, और मेरा इंडिया से बहुत बड़ा कनेक्शन ये है कि मेरा इरफान खान के साथ कनेक्शन है। तो उनको बहुत पसंद करती थी, उनसे बहुत काम भी किया, और वो बहुत सालों से थी। और वो जब गुजर गए, उन्होंने बोला कि ये फिल्म देखते देखते ऐसा लगा कि मैंने उनको गुड बाय बोला फाइनली। तो इसलिए मैं रो पड़ी बहुत ज़्यादा, और मेरा इंडिया से जो कनेक्शन था वो कहीं आ गया वापस। तो बिल्कुल। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, जज्बात हैं जो भारत को पूरे विश्व से जोड़ते हैं। ये कान में आपका पहला मौका नहीं है। मसान के साथ आपने कान में इतिहास रचा था। 10 साल के बाद आप वापस वहीं लौटे हैं। तो इस बार क्या कुछ बदल गया है? भारतीय सिनेमा को लेकर लोगों की सोच बदल गई है? जी, ये मैं कहूँगा कि हमारे भारतीय सिनेमा को लेके जो पायल कपाड़ी ने किया, वो बहुत ही सराहने वाली चीज़ है। क्योंकि देखिए कैसा होता था कि हम लोग को मेन कंपटीशन में एंट्री नहीं मिली थी। 20 साल से भी ज़्यादा गुजर गए हैं। तो पायल ने वो क्रॉस किया, और उसको सबसे बड़ा टॉप अवार्ड मिला। तो ये हमारे लिए इतनी गौरव की बात है। एक तो महिला है, और ऊपर से भारत, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो उसने बहुत सारे लोगों के लिए ये खोल दिया दरवाज़ा। तो अभी इस साल भी जब मैं आया हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे जैसे मेरी एक तरीके की घर वापसी हो गई है। क्योंकि 2015 में आया था, फिर वापस लौटा हूँ यहीं पे। तो ये मेरे लिए एक काफ़ी गौरव वाली चीज़ है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ।
अच्छा, होम बाउंड इसलिए भी खास है क्योंकि नीरज घेवन और करण जौहर जो दो अलग अलग, आम भाषा में कहें तो अलग अलग सिनेमा का रिप्रेजेंट करते हैं, वो जब एक साथ आए तो वो जो कॉम्बिनेशन था या ये जोड़ी थी, आपको लगता है ये भी बहुत काफी कमाल कर गई? और खासकर आपके जो किरदार थे, किस तरह से उनके साथ काम करने का अनुभव रहा और उनको इस किरदारों में और अपने स्टाइल में ढालने का, जिस तरह की कहानी आप कहते हैं उसमें ढालने का अनुभव? देखिए, ये कहानी जो है ना, हमारे भारतवर्ष की कहानी वो है जो गाँवों से जुड़ी है, और किसी तरह हमारे हिंदी सिनेमा में गांव गायब होते जा रहे हैं। तो मेरा ये एक भी ये था कि किसी तरह हम लोग वहाँ की कहानी बोल पाए। तो इनके साथ जब मैं जुड़ गया था, मैं इसलिए नहीं जुड़ा कि बड़ी बहुत बड़ा स्टूडियो या बहुत बड़े स्टार से, इसकी कोई ये वजह थी नहीं। मैं आपको सच बताऊं तो ये था कि क्या आप में मार्मिकता है, क्या आप में आत्मीयता है। मैं वो चीज़ों से मतलब प्रभावित होकर मैंने ये सोचा कि ये लोग अगर जुड़ जाएं तो वो लोग वैसे जुड़े हैं। मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहता जो इस फिल्म को बहुत पैशनेटली मानते हों, बहुत ही उसे सराहते हों, और अपने आप को, और ये भी था कि सबका ये था कि आप लोगों के पास ये नहीं आएंगे किरदार, इन किरदारों के पास आपको पहुंचना होगा। उसी तरह हमने जो किया, जैसे हम लोग गांव में दोनों को ले गया था, गांव को, विशाल को, ईशान को गांव में ले गया। हम लोग झोपड़ी जैसे घरों में बैठ के खाना खाए हैं, वहाँ पे उनसे वार्तालाप किए हैं, और वहीं गांव में किसी आम के पेड़ के नीचे मैंने नरेशन दिया था। तो एक इतना अच्छा खूबसूरत वाक्य आपको बताना चाहूँगा। शायद मैं आपका समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक गांव में गए थे, और वहाँ पे एक गांव के निवासी ने, उसने मुझे, हम लोग कहा कि वो हमारे लिए खाना बना रहे थे। तो जैसा मेरा परिवार है वैसे ही था कि 3 बहनें हैं और छोटा भाई, मैं जैसे छोटा भाई था, और उन्होंने मिलके खाना बनाया, और बांस के खेत से कुछ कुछ जोड़ जोड़ के उन्होंने खाना बनाया। वो इतना स्वादिष्ट खाना था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं शायद ज़िंदगी में इतना अच्छा खाना नहीं खाया हूँ। उसकी बात नहीं थी, लेकिन वो खाते खाते मेरे आंसू निकल गए। और उस आदमी ने मुझे गले लगाया, उसने बोला, सर आदमी गरीब हूँ लेकिन खाना बहुत अच्छा खिलाऊंगा। ये सुनते मेरे वो हो गए कि मुझे लगा कि यार मैं क्या फिल्म बना रहा हूँ। ये फिल्म बहुत छोटी लगने लगी उसके सामने, कि आपके सामने इतना अच्छा जीवन दिख रहा है, उसके सामने ये फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत छोटा लग रहा था। तो इस फिल्म को बनाते बनाते एक नज़रिया ये भी था कि हमारे देश से जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम था, और वो इनके साथ भी ज़रूरी था। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी ये किया कि हम लोग अपने देश से अवगत हों, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। और हम लोग, और इस फिल्म को लेकर अगर ये सब नामों के जोड़ने से अगर आपको ऐसा हो जाता है कि भाई आप सिर्फ बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर में ही देख लें, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। अगर हमारे देश के हार्टलैंड की कहानी है, हमारे गाँव की कहानी है, वहाँ भी तो पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के लिए अगर कुछ लोगों के नामों की ज़रूरत है तो क्यों नहीं, हम क्यों अपने आप को रोकें। बिल्कुल। तो अब इससे ये सवाल जुड़ता है कि यहाँ पर कान में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो आप वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन भारत में ये फिल्म कब देखने को मिलेगी, इसका इंटरनेशनल रिलीज? मैं आपको सच बताऊं, मेरे मन की बात, मुझे उस चीज़ का, भारत में जो रिलीज होगा ना, उसका मुझे ज़्यादा वेट है, कैन से ज़्यादा। वो क्यों? क्योंकि हमारे लोग फाइनली इसे देखेंगे। उस चीज़ का जो अनुभव है ना, मैं आपको सच बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि वो क्या दिन होगा। मुझे इतना लग रहा है कि कैसे, क्या लगेगा उनको, क्या होगा। और मेरा तो मन करता है कि शायद किसी गांव में स्क्रीनिंग, और वहां मैं जाके सब लोगों के साथ बैठ के देखूं। तो ये हमारी कोशिश तो है, हम लोग जाएंगे और हम लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे इसे इंडिया में रिलीज करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम भी फिंगर क्रॉस, हम वेट कर रहे हैं आपकी इसकी इंडिया रिलीज के लिए। तो बिल्कुल, आज भारतीय सिनेमा सीमाओं को लांघता हुआ, संस्कृतियों को जोड़ता हुआ, हर भाषा के लोगों से जुड़ रहा है, और उसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं कान फिल्म महोत्सव में, जहां पर वैश्विक सिनेमा के इस जश्न में कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा अपनी मौजूदगी बहुत दमदार तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।